हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के ब्लॉग में हम यही जानने वाले हैं कि हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना क्यों जरूरी है और वो सभी के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ महिलाओं के लिए है, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए वो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। आप उसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कहे, आप उसे वेट ट्रेनिंग कहे, कुछ भी आप कर सकते हो, लेकिन वेट्स आपको लिफ्ट करना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि 30 की उम्र के बाद आपके मसल की डेंसिटी, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, मसल की ताकत कम हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, समहाउ आपकी स्ट्रेंथ भी डे बाय डे कम होने लगती है। अगर आपने अपने मसल्स के ऊपर, अपने बोन्स के ऊपर, टिश्यूज के ऊपर कोई काम नहीं किया है, तो सिर्फ योगासन करने से या तो फिर सिर्फ कार्डियो वर्कआउट करने से आपके वो मसल्स इंप्रूव नहीं हो जाएंगे, आपकी मसल्स की ताकत बढ़ नहीं जाएगी, वो ताकत आपकी दिन ब दिन कम होती जाएगी। इसके रीजंस हजारों हो सकते हैं। महिलाओं के लिए स्पेशली अगर 30 के बाद आपकी डिलीवरी हो गई है या तो फिर आपकी डिलीवरी ना भी हो गई है, तब भी आपके बोन्स की ताकत कम होने लगती है। अगर आपकी डिलीवरी हो गई है तब तो आपके मसल्स की ताकत बहुत ज्यादा, आपके मसल्स कमजोर होने लगते हैं, आपकी बोन्स की भी ताकत जाने लगती है। तो उसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए? हमें वेट्स को लिफ्ट करना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप अभी 30 के ऊपर है या तो फिर आप 40 के ऊपर है या तो फिर आप 50 या 60 के ऊपर भी है, तब भी आपको वेट ट्रेनिंग जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर आप 50 के ऊपर हो, अब आप सोच रहे हो कि मुझे लेट हो गया है, अब क्या फायदा है वेट लिफ्ट करने का, तो तब भी आपको उसका फायदा हो सकता है, होता ही है। जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको वो फायदा होने वाला है। किस सिचुएशन में आपको फायदा होने वाला है? आपकी इम्यूनिटी भी अच्छे से ग्रो हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी सुधर जाएगी, आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाएगी। बेसिकली आपकी ताकत इतनी बढ़ेगी, टोटल बॉडी की ताकत इतनी बढ़ेगी कि आपका मसल की ताकत भी बढ़ जाएगी, आपके टिश्यूज अच्छे हो जाएंगे, आपके जॉइंट्स, अगर आपको जॉइंट पेन है तो वो भी कम होता है, आपका इंजुरीज का खतरा भी कम हो जाता है। क्योंकि जैसे आपके 30 के ऊपर चले जाते हैं या तो फिर 40 के ऊपर चले जाते हैं, तो आपकी इंजुरीज का खतरा बढ़ने लगता है। छोटी छोटी चीजों पे आपको इंजुरीज होने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपको इंजुरी नहीं होना चाहिए, ये आप सोचते हो, तो आपको वेट्स लिफ्ट करने ही चाहिए। जैसे आप वेट लिफ्ट करने लगोगे, आपके अंदर से आपको वो चेंज महसूस होगा कि आपकी स्ट्रेंथ भी डे बाय डे इंप्रूव हो रही है, आपकी स्किन ग्लो कर रही है, आपका डाइजेशन भी इंप्रूव हो रहा है, आपकी इम्यूनिटी, जो इम्यूनिटी डाउन होती है वो सिर्फ वर्कआउट की वजह से, आप वर्कआउट नहीं करते उसकी वजह से नहीं है, लेकिन आप अगर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते हो तब भी आपकी इम्यूनिटी इतनी इंप्रूव नहीं होगी। तो इंप्रूव करने के लिए अगर वेदर चेंज हो गया है, सर्दी जुकाम जैसी चीजें जो फ्रिक्वेंटली हो जाती है लोगों को वेदर चेंज हो जाने की वजह से, या कुछ भी, अगर कुछ ठंडा खा लिया, आइसक्रीम खा लिया, तभी बहुत सारे लोगों को वो प्रॉब्लम रहता है कि थ्रोट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रहती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो रहती है कि फ्रिक्वेंटली जुकाम हो जाता है, फ्रिक्वेंटली खांसी हो जाती है, तो वो आपकी कम हो जाएगी, वो आपकी टोटल बंद हो जाएगी। ऐसा आपको नजर आएगा कि मुझे तो वेदर चेंज हो जाने की वजह से हो, या तो फिर मैंने कुछ ऐसा खा लिया है जिसकी वजह से हो, लेकिन मुझे बिल्कुल भी थ्रोट इन्फेक्शन नहीं हुआ है, मुझे बिल्कुल भी जुकाम नहीं हुआ है, सर्दी नहीं हुई है, खांसी नहीं हुई है। ये आपको चेंजेस, बेसिक चेंजेस दिखने लगते हैं जब आप वेट ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हो तो। और आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ इतनी इंप्रूव हो जाती है, आपकी स्ट्रेंथ इतनी सुधर जाती है कि आपकी एनर्जी लेवल भी बढ़ जाती है, आपका स्टेमिना बढ़ जाता है, आप कितना भी काम दिन भर में कर सकते हो, आपको थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है और आप बीमार भी नहीं होते हो, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी भी ग्रो हो गई है, इंप्रूव हो गई है, आपकी स्किन अच्छी हो जाती है, आपको अच्छा लगने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन सुधर जाता है, आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो जाता है। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है या तो फिर ये मानना होता है कि जैसे जैसे
आपका एज बढ़ता है वैसे आपका मेटाबॉलिज्म कम होता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही कॉमन मिथ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे आप वर्कआउट करते हो, जैसे आपकी लाइफस्टाइल होती है, जब आप उठते हो, सोते हो, आपके वो जो टाइमिंग्स है, आपके खाने के जो टाइमिंग्स है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आप खाते हो, तो उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग है या वीक है। तो आपका मेटाबॉलिज्म इससे भी इंप्रूव हो जाता है, जिसकी मदद आपको इन सारी चीजों में दिखाई देती है। और आपका स्टेमिना भी अच्छा हो जाने की वजह से आपका मूड अच्छा हो जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि वर्कआउट से हैप्पी हार्मोन सीक्रेट हो जाते हैं, जिससे आपका मूड एकदम से डाउन नहीं होता या तो फिर ऊपर नीचे नहीं होता, जो बहुत सारी औरतों को 40 के बाद या तो फिर पेरीमेनोपॉज में, प्रीमेनोपॉज में दिखाई देता है। साइड इफेक्ट्स दिखाई देते हैं कि मूड के फ्लक्चुएशंस दिखाई देने लगते हैं, एकदम से अच्छा हो गया, एकदम से आप डाउन फील करने लगे, तो वो भी आपको नहीं दिखाई देंगे। औरतों को स्पेशली पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर है, अगर आपका पीरियड्स में आपका ब्लड फ्लो बहुत ही ज्यादा है या तो फिर बहुत ही कम है, तो आपको वो दिखाई देता है कि वो रेगुलेट हो गया है, और आपका पीरियड्स के दरमियान आपका पेन ही गायब हो जाता है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि मेरी कमर बहुत दर्द कर रही है, या तो फिर मैं गर्म पानी के बैग से उसके ऊपर, मतलब गर्म पानी की बैग की आपको जरूरत पड़ रही है, आपके मसल्स वीक है, या तो फिर मुझे बहुत ही थकान महसूस हो रही है, ये कोई भी चीजें आपको महसूस नहीं होती। पीरियड्स के दौरान भी आप अपना रेगुलर रूटीन फॉलो कर सकते हो, इंक्लूडिंग योर वर्कआउट। लेकिन हाँ, पीरियड्स के दरमियान अगर आपको 2 दिन की रेस्ट आप ले सकते हो तो वो भी लेना जरूरी है, लेकिन सिर्फ 2 दिन की ही रेस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप रेगुलर आपका वर्कआउट, आपका ऑफिस, आपका घर का काम सब कुछ कर सकते हो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की वजह से घर की औरतों को, जो हाउसवाइफ्स है, उनको घर के काम करने में काफी आसानी होती है, क्योंकि घर के काम करने के लिए जो अपर बॉडी की स्ट्रेंथ जरूरी है, जो आर्म्स की ताकत जरूरी है, जिसमें आपकी बैक, आपके शोल्डर, आपकी चेस्ट, ये इंपॉर्टेंट करता है, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से आप घर के काम भी बड़े आराम से कर सकते हो। आप सामान इजीली लिफ्ट कर सकते हो, आप ऊपर नीचे बहुत सारे बार कर सकते हो। मतलब आप अगर 4th फ्लोर पे रहते हो, 5th फ्लोर पे रहते हो, और आपकी लिफ्ट काम नहीं कर रही है, तो आप बिल्कुल भी नहीं सोचते हो और जल्दी से ऊपर चले जाते हो, क्योंकि आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ इतनी बढ़ी हुई है कि ये आप इजीली कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे फायदे हैं, और मैं रेकमेंड करूंगी सभी को, मतलब महिलाओं को, पुरुषों को, सभी को, कि आप जल्द से जल्द वेट्स लिफ्ट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप जितनी जल्दी इसकी शुरुआत करेंगे उतनी ही जल्दी आप उसके रिजल्ट्स महसूस करेंगे। और आपको क्या रिजल्ट्स मिले हैं ये मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और मुझे जरूर ये बताइए कि आपको क्या क्या चेंजेस महसूस हुए हैं, आपको कैसा लगने लगा है, और आपका मूड भी कैसा रहने लगा है, आप ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हो या नहीं, आप अच्छा दिखने लगे हो या नहीं, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी भी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि आपके बॉडी का पूरा फाउंडेशन ही चेंज हो जाता है, आपका पोस्चर सुधर जाता है। तो जो आपको पोस्चर से रिलेटेड भी इश्यूज है, जो आपका सपोज नेक पेन है, आपको बैक पेन है, बैठे बैठे जो बहुत देर बैठने की वजह से जो आपको पेन महसूस होता है, वो भी आपका सारा सब कुछ गायब हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे फायदे हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए। तो जल्दी से जल्दी वेट्स लिफ्ट करना शुरू कर दीजिए और मुझे डीएम भी कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।